लेट्स से हम डिफ्यूजन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो पीएन जंक्शन था, लेट्स से उसमें हमने वी वोल्टेज इनिशियली अप्लाई किया था ताकि हमारा जो फॉरवर्ड बायस में आ जाए हमारा पीएन जंक्शन। जो हमारा पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाए, उसके लिए हमने एक वी वोल्टेज अप्लाई किया था। नाउ आफ्टर दैट हमने एक डेल्टा वी वोल्टेज, डेल्टा वी बाय 2 वोल्टेज अप्लाई किया, वहां पे हमने करंट फाइंड आउट की। देन अगेन हमने V माइनस डेल्टा V बाई 2 अप्लाई किया और वहां पे हमने करंट फाइंड आउट की। इन दोनों वोल्टेजेस पे हमने करंट फाइंड आउट की एंड देन हम रेजिस्टेंस, उनका जो रेशियो होगा उससे हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, मीनिंग अगर हमारे पास जो जनरल प्रोसीजर है डिफ्यूजन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का, वो यही है कि करंट V प्लस डेल्टा V बाई 2 पे करंट फाइंड आउट कर लो, V माइनस डेल्टा V बाई 2 पे करंट फाइंड आउट कर लो और देन उनका रेशियो निकाल के डिफ्यूजन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दो। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि तुम करंट I की वैल्यू हमें पता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, I नॉट e टू द पावर VD अपॉन VT। अभी तक हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट की थी वहां पे VF था, उसी VF को हमने इन जनरल VD लिख लिया है। वहां पे हमने फॉरवर्ड वोल्टेज को VF से डिनोट किया था, यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज को V से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज को V से डिनोट कर रहे हैं, तो V अपॉन VT प्लस 1, सॉरी माइनस 1। अब इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू V, यानी DI अपॉन DV फाइंड आउट कर लें एंड इस DI अपॉन DV का अगर हम रेसिप्रोकल निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, RD मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, ये रेसिप्रोकल वाली जो बात है इसको हम समझने के लिए इधर ये जो हमारा पीएन जंक्शन ग्राफ है इसको देखते हैं। लेट्स से हमने चेंज इन वोल्टेज जो लिया है ए पॉइंट पे जो तुम्हारा वोल्टेज है वो V माइनस डेल्टा V है। जो तुम्हारा ए पॉइंट पे वोल्टेज है वो लेट्स से तुम्हारा V माइनस डेल्टा V है। एंड बी पॉइंट पे जो तुम्हारा वोल्टेज है, एट बी पॉइंट जो तुम्हारा वोल्टेज है वो कितना है, V प्लस डेल्टा V। जो तुम्हारा बी पॉइंट पे वोल्टेज है वो V प्लस डेल्टा V है। एंड इससे करंट जो है I प्लस ये V बाई 2 और ये बाई 2। अभी समझ में आएगा कि क्यों हमने V बाई 2 लिया है। और इस ए पॉइंट पे जो करंट है वो तुम्हारी क्या है, I माइनस डेल्टा I बाई 2। इन जनरल हमारा जो ये कैरेक्टरिस्टिक था, VI कैरेक्टरिस्टिक था जो तुम्हारा पीएन जंक्शन का, इन जनरल ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ था। इन जनरल ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ था। ठीक है, बट अगर हम इस स्मॉल रीजन की बात कर रहे हैं, इस स्मॉल रीजन की बात कर रहे हैं, तो इस स्मॉल रीजन में ये लीनियर रीजन की तरह, ये जो स्मॉल रीजन में ये लीनियर डिवाइस की तरह बिहेवियर कर रहा है। यहाँ पे जो बिहेवियर ये दे रहा है वो लीनियर डिवाइस की तरह दे रहा है। एक स्मॉल रीजन की हम बात करें कि स्मॉल वोल्टेज चेंज के लिए ये जो डायोड है वो लीनियर बिहेवियर दे रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि अगर ये पूरी तरह से एक्सपोनेंशियल बिहेवियर देता, ठीक है, अगर यहाँ पे भी ये एक्सपोनेंशियल बिहेवियर जब तक दे रहा था, अगर हम फुल VI कैरेक्टरिस्टिक की बात करते तो एक्सपोनेंशियल बिहेवियर में स्लोप फाइंड आउट करना, मीनिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ में हम स्लोप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट अगर हम इस स्मॉल रीजन की बात करेंगे A टू B के बीच में, इस स्मॉल रीजन के लिए हम यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। वो स्लोप किसके बराबर होगा, दिस माइनस दिस, यानी डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। ये जो स्लोप होगा वो डेल्टा I अपॉन डेल्टा V के बराबर होगा। ठीक, और इसी का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें यानी डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डिफ्यूजन रेजिस्टेंस के लिए।
तो अगर हमें डिफ्यूजन रेजिस्टेंस ग्राफिकली कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम एक स्मॉल रीजन में चेंज इन वोल्टेज एंड चेंज इन करंट फाइंड आउट करेंगे, या ये कहें कि उस स्मॉल रीजन में हम जो तुम्हारा VI कैरेक्टरिस्टिक का स्लोप है, VI कैरेक्टरिस्टिक का जो स्लोप है वो स्लोप फाइंड आउट करेंगे, एंड स्लोप का जो रेसिप्रोकल होगा वो किसके बराबर होगा, डिफ्यूजन रेजिस्टेंस के बराबर। जो स्लोप का जो रेसिप्रोकल होगा वो किसके बराबर होगा, डिफ्यूजन रेजिस्टेंस के बराबर। ना यहाँ से हमने क्या एक चीज देखी कि अगर हमें ग्राफिकली डिफ्यूजन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगा, RD इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक, 1 अपॉन स्लोप ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो स्लोप है ये एक हमने स्मॉल रीजन में निकाला है, क्योंकि उस स्मॉल एरिया में जो तुम्हारा डायोड का जो था वो एज अ लीनियर डिवाइस बिहेव कर रहा है। वो स्मॉल रीजन के लिए वो कैरेक्टरिस्टिक लीनियरली चेंज हो रही है, एक्सपोनेंशियली चेंज नहीं हो रही है। अगर इसी बात को अगर हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करना होगा तो हम सिंपली इस इक्वेशन जो हमने आई इक्वेशन फाइंड आउट की है, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, आई नॉट ई टू द पावर मीटा वीटी वी अपॉन मीटा वीटी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन मीटा वीटी। नाउ अगर ये E अपॉन मीटा वीटी एक लार्ज क्वांटिटी हो, मीनिंग अगर E की पावर मीटा वीटी वेरी वेरी ग्रेटर देन हो 1 से, तो ये जो I है ये टर्म और ये टर्म, मीनिंग I इज इक्वल टू, तब हम अगर ये मीटा वीटी इज इक्वल टू e टू द पावर v अपॉन मीटा वीटी अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन है 1, तो हम I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर v अपॉन वी टी माइनस 1 को अप्रोक्सीमेट इक्वल टू लिख सकते हैं आई नॉट ई टू द पावर v अपॉन वी टी के। अप्रोक्सीमेट इक्वल टू लिख सकते हैं आई नॉट ई टू द पावर v अपॉन वी टी के, एंड वहां से डी आई अपॉन डी वी क्या आ जाएगा, आई अपॉन ईटा वीटी, आई अपॉन ईटा वीटी। और आर डी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन डी आई अपॉन डी वी। ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, ईटा वी टी अपॉन आई के। आर डी जो होगा वो तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, ईटा वी टी अपॉन आई के। एंड ये जो टर्म हमने कैलकुलेट किया डी आई अपॉन डी वी, इसको बेसिकली हम G से डिनोट करते हैं, और ये क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। क्या कहलाता है, कंडक्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन। ये क्या कहलाता है, कंडक्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन। सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। ओके, देखो इन जनरल हमने अभी इन जनरल हमने क्या देखा, जब फॉरवर्ड बायस में आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखते हो तो फॉरवर्ड बायस में जैसे जैसे वोल्टेज आपका इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आपका यहाँ पे करंट आपकी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, मीनिंग वो I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस वी एफ अपॉन वी टी माइनस 1 इक्वेशन को फॉलो कर रही है। देन जब आप रिवर्स बायस करते हो तो एक स्मॉल अमाउंट के लिए एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट होता है रिवर्स बायस में करंट का विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। आफ्टर दैट वो करंट आई नॉट में कांस्टेंट हो जाती है, वो करंट जो है वो आई नॉट पे कांस्टेंट हो जाती है। और आई नॉट क्या है तुम्हारी,
रिवर्स सैचुरेशन करंट। देन हमने देखा कि इनकेस अगर हमें किसी डायोड को, अगर हमें डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना हो एक स्मॉल वोल्टेज के लिए, तो हम क्या करते हैं, अपने डायोड को रिप्लेस करते हैं दो पैरेलल कैपेसिटर और उनके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस से। पैरेलल कैपेसिटर्स को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, एंड रेजिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन रेजिस्टेंस। आफ्टर दैट हमने सिंपली डिफ्यूजन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश की, और डिफ्यूजन रेजिस्टेंस जो तुम्हारा है आरडी, वो किसके बराबर है, डीवी अपॉन डी आई के। ठीक, डीवी अपॉन डी आई को आरडी या डिफ्यूजन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का एक तो तरीका मैथमेटिकल हो गया, हमने करंट आई को लिया, उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वी, और देन कैलकुलेशन के बाद हमें पता चला कि जो आरडी है वो किसके बराबर है, ईटा वीटी के बराबर है। जो आरडी है वो किसके बराबर है, ईटा वीटी के बराबर है। ठीक है, और अगर हमें ग्राफिकली यही आरडी फाइंड आउट करना हो तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक स्मॉल रीजन में हम एक्सपोनेंशियल जो हमारा ग्राफ है उसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे एक स्मॉल रीजन में, और वो स्लोप का अगर हम रेसिप्रो कर लें तो वो हमारा किसके बराबर होगा, डिफ्यूजन रेजिस्टेंस के। राइट, सभी लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है? कोई ऐसा तो नहीं जिसने अभी अटेंडेंस नहीं मार्क की हो? नो सर। ओके, थैंक यू क्लास।